बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक बार फिर SC/ST आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बसपा सुप्रीमो ने इस दौरान गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र करते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी पर तीखा प्रहार किया है और उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने केंद्र में सरकार होते हुए भी अपने दायित्व नहीं निभाए थे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा है कि जिसमें गेस्ट हाउस कांड से लेकर कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सपा, जिसने 2 जून 1995 में बीएसपी द्वारा समर्थन वापसी पर मुझ पर जानलेवा हमला कराया था, इस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती है, जबकि उस दौरान केंद्र में रही कांग्रेस सरकार ने भी समय से अपना दायित्व नहीं निभाया था। मायावती ने आगे कहा है कि उस समय सपा के आपराधिक तत्वों से बीजेपी सामूहिक समूचे विपक्ष ने मानवता व इंसानियत के नाते मुझे बचाने में जो अपना दायित्व निभाया है, तो इसकी कांग्रेस के बीच में तकलीफ क्यों होती है, लोग सचेत हैं। इसके अलावा बसपा सालों से जाति जनगणना के लिए पहले केंद्र में कांग्रेस पर और अब बीजेपी पर भी अपना पूरा दबाव बना रही है, जिसकी पार्टी वर्षों से इसकी पक्षधार रही है तथा अभी भी है। लेकिन जाति जनगणना के बाद क्या कांग्रेस SC/ST और OBC वर्गों का हक दिला पाएगी, जो SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमीलेयर को लेकर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं? जवाब दें। बता दें कि मायावती लगातार SC/ST आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं। इससे पहले भी उन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस की चुप्पी को लेकर घेरा था। श्री कृष्ण की नगरी यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर उत्तर प्रदेश के मथुरा से लेकर गुजरात के द्वारका तक मंदिरों में विशेष पूजा की जा रही है। भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के कार्यक्रम को मंगलमय और आरती से शुरुआत हो चुकी है। बता दें, मंदिरों में देर रात से दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बता दें, मंदिरों की श्री कृष्ण के लीला स्थान यानी कि मथुरा, वृंदावन के अलावा देश भर के प्रमुख कृष्णा मंदिरों में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं पूरे मथुरा वृंदावन को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 4100 सुरक्षा कर्मियों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। मथुरा में रविवार को बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने परफॉर्म से कृष्ण जन्मोत्सव का आगाज किया। हेमा मालिनी मां यशोदा बनी। उन्होंने मुंबई से आए 40 कलाकारों के साथ डांस ड्रामा को प्रस्तुत किया। हेमा मालिनी ने कृष्णा और यशोदा के बीच होने वाले संवाद और वात्सल्य भाव को दिखाया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी सहित पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, राज्यसभा सांसद चौधरी तेजवीर सिंह सहित मथुरा के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बता दें, मथुरा वृंदावन के अलावा लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत कई शहरों में आज जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। एटा DM प्रेम रंजन सिंह और SSP श्याम नारायण सिंह की सतर्कता के चलते यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल करते एक युवक को पकड़ा गया है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में युवक अपने भाई की जगह पुलिस भर्ती परीक्षा देने हुए पकड़ा गया है। जनपद फिरोजाबाद के थाना खेरागढ़ के गांव बिचौली निवासी अशोक अपने भाई भानु की जगह पुलिस भर्ती परीक्षा देने पहुंचा था। कक्ष निरीक्षक की इस युवक पर शक हुआ क्योंकि युवक का चेहरा मैच नहीं कर रहा था। बारीकी से जांच की गई, तब पता चला युवक को गिरफ्तार किया गया। कुछ निरीक्षकों ने थाना कोतवाली नगर पुलिस को बुलाकर युवक पर FIR दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के सर्वोदय इंटर कॉलेज में युवक की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। देश के कई हिस्सों में मानसून फिर से एक्टिव हो चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली सहित कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर मयूरभंज और कई इलाकों में साथ पूर्वांचलों में भी बाढ़ को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। बता दें कि इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक गुजरात में भारी बारिश की संभावना जताई है। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। यहां पिछले 48 घंटों में लगातार बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया था। इस वजह से यहां पर सामान्य जनजीवन और यातायात बाधित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले 5 दिनों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान तेज हवाओं की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भी दिल्ली में मौसम बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी के सीनियर नेता रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में रविवार रात बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की अगुवाई में
पार्टी के शीर्ष नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई। इसमें कई बड़े फैसले भी लिए गए। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ जा सकती है। चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर बीजेपी मुख्यालय में केंद्र चुनाव समिति की बैठक हुई और जिसमें मंथन भी हुआ। कैंडिडेट के नाम पर चर्चा भी हुई। खबरों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अलग से भी यहाँ पे मीटिंग हुई है और उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। 90 विधानसभा सीटों वाले जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण के लिए वोटिंग 18 सितंबर को 24 सीटों पर होगी। पहले फेज के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 27 अगस्त है। ऐसे में जम्मू कश्मीर पर बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर को है। उस दिन 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। तीसरे चरण में सबसे ज्यादा 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। इस बार जम्मू कश्मीर के चुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है। एक तरफ जहां बीजेपी अकेले सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी फिलहाल अकेले ही मैदान में है, जबकि इस बार पहली बार आम आदमी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में किस्मत आजमा रही है।